एक बार वापस से स्वागत है आप सभी का एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की एमसीक्यू सीरीज में। हम इस सीरीज में एमपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है, कुछ आपको इसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, साथ ही साथ इसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डाले गए हैं जो आने वाले प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र यानी ऑयल ऑयल एंड एनिमल फूड प्लांट पशु ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र ऑयल एंड एनिमल फूड प्लांट प्रदेश में कहाँ स्थित है। यानी आपको ये बताना है ये संयंत्र, ये प्लांट कहाँ पर है, क्या बीना में है या मुरैना में या धार में या फिर बावई में। तो आपको मध्य प्रदेश में ऑयल एंड एनिमल फूड प्लांट यानी ऑयल एवं पशु आहार संयंत्र कहाँ देखने को मिलेगा? मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? मुरैना में। मुरैना में आपको ऑयल्स की मिलें भी देखने को मिलेंगी। मुरैना में आपको जो है ऑयल्स की मिल्स भी देखने को मिलेंगी, ऑयल्स की मिलें। ये जो तेल की जो मिलें हैं, यहाँ से सरसों के तेल का सरसों के तेल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। सरसों के तेल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। यानी मध्य प्रदेश में जो मुरैना जिले में जो ऑयल की जो मिल्स हैं, जो तेल की जो मिलें हैं, वहां से सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। यहाँ से सरसों के तेल को इन मिलों से निकाला जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग कहाँ स्थित है। यानी मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, आपने जो पोर्कलिन, चीनी मिट्टी को क्या कहते हैं? पोर्कलिन, पोर्कलिन पोट्री यानी चीनी मिट्टी के जो बर्तन है उसका उद्योग कहाँ है, उसकी इंडस्ट्री क्या है। यानी मध्य प्रदेश में पोर्कलिन पोट्री इंडस्ट्री हमें कहाँ देखने को मिलेगी? क्या वो मानपुर में है या ग्वालियर में या चंद्रपुरा में या फिर बंडोल में? तो मध्य प्रदेश में हमको पोर्कलिन पोट्री इंडस्ट्री यानी आपकी चीनी मिट्टी बर्तन के उद्योग देखने को मिलेंगे ग्वालियर में। कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ग्वालियर में। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की दो और जगह पे आपको उद्योग देखने को मिलेंगे। एक तो हमने देख लिया ग्वालियर में, और आपको जबलपुर में भी देखने को मिलेगी इंडस्ट्री, जबलपुर में और रतलाम में। कहाँ देखने को मिलेगी? रतलाम में। तो मध्य प्रदेश में पोर्कलिन पोट्री इंडस्ट्री यानी चीनी मिट्टी बर्तन का उद्योग एक तो आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा, जबलपुर में और रतलाम में। उसके बाद मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी का उत्पादन कहाँ होता है, तो ये भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी का उत्पादन, प्रोडक्शन कहाँ होता है? चीनी मिट्टी का उत्पादन, प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो ये भी जान लीजिए। आंतरी आंतरी जगह पर मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी का उत्पादन होता है। उसके अलावा रीवा जिले के कटोली में, रीवा जिले के कटोली में, रीवा डिस्ट्रिक्ट के कटोली में भी चीनी मिट्टी का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो चीनी मिट्टी है उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो आंतरी और कटोली। कटोली कहाँ था? रीवा में। और मध्य प्रदेश में चीनी मिट्टी बर्तन के उद्योग कहाँ पर है, तो आपको ग्वालियर में, जबलपुर में और रतलाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश में फर्नीचर उद्योग यानी मध्य प्रदेश में फर्नीचर इंडस्ट्री, मध्य प्रदेश में फर्नीचर इंडस्ट्री, फर्नीचर उद्योग के लिए निम्नलिखित कौन सा शहर प्रसिद्ध है। यानी मध्य प्रदेश में फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? क्या वो जबलपुर है या मंडला या छिंदवाड़ा या ये सारे ही ऑप्शंस? तो मध्य प्रदेश में जबलपुर, मंडला और छिंदवाड़ा, ये तीनों ही जिले आपके फर्नीचर उद्योग के लिए यानी फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। और मध्य प्रदेश में लकड़ी चीरने का कारखाना कहाँ है, तो ये भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश में लकड़ी चीरने का कारखाना कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में लकड़ी चीरने का कारखाना यानी टिम्बर टिम्बर सॉइंग इंडस्ट्री या फैक्ट्री,
टिम्बर सोइंग फैक्ट्री कहाँ पर है, लकड़ी चीरने का कारखाना कहाँ पर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। मेन जो सेंटर है वो जबलपुर ही है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में टोटल टोटल 113 फैक्ट्रीज हैं। 113 फैक्ट्रीज है जहां पर लकड़ी चीरने का काम किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश में कुल कितने लकड़ी चीरने के कारखाने हैं, तो 113 113 आपको फैक्ट्रीज देखने को मिलेगी। अगर मेन सेंटर पूछ लिया जाए तो जबलपुर है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में जहाँ के जो फर्नीचर इंडस्ट्री फेमस है उसमें जबलपुर, मंडला और छिंदवाड़ा तीनों ही जिले आते हैं। उसके बाद देखें, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर टेक्सटाइल पार्क बनाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है। यानी मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया गया है, मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क कहाँ बनाया गया, क्या मेहर में या उज्जैन में या बुधनी में या ग्वालियर में। तो मध्य प्रदेश में जो टेक्सटाइल पार्क है वो बनाया गया है बुधनी में। बुधनी किस जिले में आता है, तो बुधनी आता है आपका सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, सीहोर में आता है। बुधनी में 2008 में, बुधनी में 2008 में टेक्सटाइल यूनिट को इंस्टॉल किया गया था। टेक्सटाइल यूनिट को इंस्टॉल किया गया था और यहीं पर ही फिर टेक्सटाइल पार्क को बनाया गया। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के बुधनी सीहोर में। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भेल, BHEL, भेल कारखाना कहाँ स्थापित है। क्या ये भोपाल में है या कटनी में या जबलपुर में या बुरहानपुर में। तो भेल कारखाना कहाँ पर है, ये है आपका भोपाल में। और भेल का फुल फॉर्म देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल का फुल फॉर्म क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसका कारखाना कहाँ है, भोपाल में। इसकी कब स्थापना हुई थी, तो 1960 में। इसकी कब स्थापना हुई थी, कब स्टैब्लिश किया गया था, 1960 में। ये जो कारखाना है भोपाल में, यहाँ पे जितने भी हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं, जितने भी जो भारी इक्विपमेंट्स होते हैं उनको बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो वाटर टर्बाइंस होती है उन्हें बनाया जाता है, वाटर टर्बाइंस को बनाया जाता है, ट्रांसफॉर्मर को बनाया जाता है, ट्रांसफॉर्मर को, कैपेसिटर को बनाया जाता है, कैपेसिटर। तो जितने भी इलेक्ट्रिसिटी जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं उनका जो निर्माण है कहाँ पर होता है, भेल। ये जो कारखाना है कहाँ पर है, भोपाल में, जिसकी स्थापना हुई है 1960 में, 1960 में। उसके बाद देखें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षात्मक एवं भारी व्यवसायिक वाहन उत्पादन, डिफेंसिव, डिफेंसिव एंड हैवी, रक्षात्मक एवं भारी व्यवसायिक वाहन उत्पादन, डिफेंसिव एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, डिफेंसिव एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स का उत्पादन, प्रोडक्शन के लिए हैवी व्हीकल फैक्ट्री, हैवी व्हीकल फैक्ट्री की स्थापना कब की गई, 1955-56 में। तो ये कहाँ पर है, हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री कहाँ पर है, क्या ये खमरिया में है या उज्जैन में या जबलपुर में या इंदौर में। तो ये आपको फैक्ट्री कहाँ देखने को मिलेगी, जबलपुर में। तो मध्य प्रदेश में जितने भी आपके जो डिफेंसिव एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, यानी रक्षात्मक एवं भारी व्यवसायिक जो वाहन होते हैं उनका उत्पादन मध्य प्रदेश में हैवी व्हीकल फैक्ट्री में किया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1955-56 में। और ये कहाँ पर है, तो ये है जबलपुर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़े आकार के कागज का निर्माण कहाँ होता है। यानी बिग साइज के जो पेपर्स होते हैं, बिग साइज के जो पेपर्स होते हैं उनका निर्माण मध्य प्रदेश में कहाँ पर होता है, क्या मंडला में या नेपानगर में या शहडोल में या नेपानगर और मंडला में। तो मध्य प्रदेश में जो जितने जो बड़े कागज होते हैं उनका निर्माण कहाँ किया जाता है, नेपानगर में।
कहाँ इनका निर्माण होता है? नेपा नगर में। और ये जो नेपा नगर है, ये जो आपकी जो एक पेपर मिल है, ये कहाँ पर है? खंडवा और बुरहानपुर के बीच में आती है। खंडवा एंड बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट, खंडवा और बुरहानपुर जिले के बीच में स्थित है नेपा नगर पेपर मिल। और यहाँ पर बड़े आकार के कागज बनाए जाते हैं। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कागज बनाने में किस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस लकड़ी का नाम है सलाई। कागज बनाने में जिस वुड का, जिस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है सलाई। और ये सिर्फ मध्य प्रदेश में शहडोल के वन क्षेत्र में मिलती है। शहडोल के फॉरेस्ट एरिया में, वन क्षेत्र में पाई जाती है। उसके अलावा आपको मध्य प्रदेश में कहीं पर भी सलाई की लकड़ी नहीं देखने को मिलेगी। सिर्फ मध्य प्रदेश में शहडोल जिले के वन क्षेत्र में ही पाई जाती है। इसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में कैमूर क्यों प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश में कैमूर किस लिए फेमस है? क्या सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, या रेशम उद्योग के लिए, सिल्क इंडस्ट्री के लिए, या सूती कपड़ा उद्योग के लिए, कॉटन क्लोथ्स के लिए, या कत्था निर्माण उद्योग के लिए? तो मध्य प्रदेश में कैमूर क्यों प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। क्यों प्रसिद्ध है? सीमेंट इंडस्ट्री के लिए मध्य प्रदेश में कैमूर बहुत ज्यादा फेमस है। अब आप इसमें देखें कि कैमूर के पास, कैमूर के पास कटनी जिले में, कैमूर के पास कहां पर? कटनी डिस्ट्रिक्ट में एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के द्वारा, कटनी के पास एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के द्वारा 1923 में, ये ईयर इंपॉर्टेंट है, 1923 में दो कारखाने, दो फैक्ट्री बनाई गई थी सीमेंट से रिलेटेड, जिसका नाम है पोर्टस्लाना, पोर्टस्लाना एंड पोर्टलैंड। ये दो सीमेंट फैक्ट्री बनाई गई थी 1923 में। कहां पर? कैमूर के पास कटनी में बनाई गई थी। कब? 1923 में। किसके द्वारा? एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के द्वारा। इसलिए मध्य प्रदेश में कैमूर सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए फेमस है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनेरी औद्योगिक विकास केंद्र यानी मनेरी इंडस्ट्रियल, मनेरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर, मनेरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर किस जिले में स्थित है? ये जो मनेरी औद्योगिक विकास केंद्र किस डिस्ट्रिक्ट में है? क्या ये भिंड में है, या धार में, या झाबुआ में, या मंडला में? तो मनेरी औद्योगिक विकास केंद्र किस जिले में है? मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, मंडला में है। अब आप ये भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया था? यानी मध्य प्रदेश में उद्योग विकास निगम, उद्योग विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 1965 में। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्टैब्लिशमेंट, इस निगम का जो गठन है कब किया गया था? 1965 में। और मध्य प्रदेश में मनेरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर कहां पर है? मंडला डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद देखें, के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस उद्योग के लिए तेंदू पत्ता का उपयोग होता है? यानी मध्य प्रदेश में किस इंडस्ट्री के लिए तेंदू लीव्स का यूज किया जाता है? मध्य प्रदेश में किस इंडस्ट्री में तेंदू लीव्स, तेंदू पत्ता का इस्तेमाल किया जाता है? क्या कागज उद्योग में यानी पेपर इंडस्ट्री में, या बीड़ी उद्योग में, बीड़ी इंडस्ट्री में, या लाख उद्योग में, या फिर गोंद उद्योग में? तो मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता का इस्तेमाल किया जाता है बीड़ी उद्योग में, बीड़ी इंडस्ट्री में। और मध्य प्रदेश में जो आपका मेन सेंटर है, जहां पर जो बीड़ी इंडस्ट्री का मेन सेंटर है, वो कहां पर है? जबलपुर में।
मध्य प्रदेश में बीड़ी इंडस्ट्री का, बीड़ी उद्योग का मेन सेंटर कहाँ है? जबलपुर में। और बीड़ी बनाने में किस का इस्तेमाल किया जाता है? तेंदू पत्ती का, तेंदू लीव्स का। और मध्य प्रदेश में टोटल आपको कितने जो बीड़ी उद्योग है देखने को मिलेंगे? तो मध्य प्रदेश में टोटल 260 कारखाने हैं। मध्य प्रदेश में टोटल 260 फैक्ट्रीज है, 260 कारखाने हैं जहां पर बीड़ी बनाई जाती है। और बीड़ी बनाने में तेंदू पत्ते का इस्तेमाल होता है। इसका मेन सेंटर कहाँ है? जबलपुर में। उसके बाद देखें, सॉरी, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपका, विजयनगर जो कि कहाँ आता है? गुना में स्थित है। विजयनगर स्थित नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना, यानी विजयनगर जो कि गुना में है, यहां पर आपको नेशनल फर्टिलाइजर फैक्ट्री देखने को मिलेगी। नेशनल फर्टिलाइजर फैक्ट्री का निर्माण निम्नलिखित किस देश के सहयोग से हो? यानी आपको ये बताना है कि जो मध्य प्रदेश के गुना जिले में विजयनगर नाम का जो स्थान है, वहां पर आपको नेशनल फर्टिलाइजर फैक्ट्री देखने को मिलेगी, नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना देखने को मिलेगा। तो ये जो कारखाना है किस देश के सहयोग से बना है? क्या ये इटली और अमेरिका के सहयोग से बना है, या ब्रिटेन और रूस के, या जापान और फ्रांस के, या जर्मनी और साउथ कोरिया के, दक्षिण कोरिया के? तो ये जो ये आपका कारखाना फैक्ट्री बनी है, ये बनी है इटली एवं अमेरिका के सहयोग से। किसके सहयोग से बनी है? इटली और अमेरिका के सहयोग से बनी है। उसके अलावा ये भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में कीटनाशक संयंत्र का है। हमने देख लिया नेशनल फर्टिलाइजर फैक्ट्री कहाँ पर है? तो गुना के विजयनगर में। मध्य प्रदेश में कीटनाशक संयंत्र, यानी मध्य प्रदेश में पेस्टिसाइड प्लांट कहाँ है? पेस्टिसाइड प्लांट कहाँ है? तो ये आपको देखने को मिलेगा बीना में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये जितने भी जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिखवाती हूँ आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा रे, क्योंकि यहाँ से भी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं। उसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर है? क्या ये ग्वालियर के सिथौली में है, या दमोह के पथरिया में, या दुर्ग के पाटन में, या इंदौर के महू में? तो मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर है? ग्वालियर के सिथौली में। कहाँ पर है? ग्वालियर जिले के सिथौली में। उसके बाद देखें, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सुरमा का उत्पादन किस जिले में होता है? यानी सुरमा ये एक मिनरल है, एक खनिज है। सुरमा क्या है? एक मिनरल, एक खनिज है। तो सुरमा का उत्पादन किस जिले में होता है? क्या छिंदवाड़ा में, जबलपुर में, श्योपुर में, या शिवपुरी में? तो मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला है जहाँ पे सुरमा जो कि एक खनिज है, मिनरल है, जिसका उत्पादन होता है, और वो जिला है आपका जबलपुर, जहाँ पे सुरमा का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद देखें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, यानी मध्य प्रदेश में स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के निम्न में से किस स्थान पर क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? यानी आपको ये बताना है कि कहां पर रीजनल ऑफिस नहीं है। यानी मध्य प्रदेश में जो लघु उद्योग निगम लिमिटेड है उसके रीजनल ऑफिस है, और आपको ये बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कहां पर रीजनल ऑफिस, क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। इंदौर में आपको स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी लघु उद्योग निगम लिमिटेड का एक आपको कार्यालय, यहाँ पे जो क्षेत्रीय कार्यालय रीजनल ऑफिस है देखने को मिलेगा। जबलपुर में भी देखने को मिलेगा, ग्वालियर में भी देखने को मिलेगा, लेकिन उज्जैन में लघु उद्योग निगम लिमिटेड का कोई भी रीजनल ऑफिस यानी क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। और मध्य प्रदेश में इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर इन तीनों ही जिलों में आपको स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के रीजनल ऑफिस देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखें,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उद्योग विकास निगम, एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट, एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा स्थापित जीवाणु खाद्य संयंत्र यानी बैक्टीरियल फूड प्लांट, जीवाणु खाद्य संयंत्र बैक्टीरियल फूड प्लांट प्रदेश में कहाँ स्थित है? क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जो बैक्टीरियल फूड प्लांट बनाया गया है, जो जीवाणु खाद्य संयंत्र है, वो कहाँ पर है? क्या भोपाल में या खंडवा में या होशंगाबाद में या रतलाम में? तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये प्लांट भोपाल में आपको देखने को मिलेगा। और जो एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, इस निगम का, इस कॉरपोरेशन का गठन कब किया गया था? तो वो भी नोट डाउन कर लीजिए, 1969 में मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग विकास निगम का गठन कब किया गया? 1969 में। और इस निगम के द्वारा मध्य प्रदेश में जीवाणु खाद्य संयंत्र की स्थापना की गई है। किस जिले में? भोपाल में। उसके बाद देखें, के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी सेकंड 5 ईयर प्लान, मध्य प्रदेश में दूसरी पंचवर्षीय योजना सेकंड 5 ईयर प्लान में सर्वाधिक राशि किस क्षेत्र में लगाई गई थी? यानी मध्य प्रदेश में जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट किस फील्ड में लगाई गई थी? क्या उद्योग क्षेत्र में या कृषि में या शिक्षा में या फिर परिवहन और संचार में? तो सबसे ज्यादा जो राशि लगाई गई थी, अमाउंट लगाई गई थी, वो थी उद्योग में, इंडस्ट्रीज में। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान है उसका ईयर नोट डाउन कर लीजिए, कब से कब तक था? 1956 से लेकर 1961 तक जो पंचवर्षीय योजना है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये चली थी, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो राशि, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था वो इंडस्ट्रीज वाले क्षेत्र में, उद्योग वाले क्षेत्र में इन्वेस्ट किया गया था। और कृषि और जितने भी आपके जो कम्युनिटी डेवलपमेंट क्षेत्र है यानी सामुदायिक विकास थे, उनमें कम राशि लगाई गई थी, लेकिन इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था। उसके बाद देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयां बनाने का संयंत्र राज्य में कहाँ स्थापित है? सहकारी क्षेत्र में यानी आपके कोऑपरेटिव सेक्टर्स में, कोऑपरेटिव सेक्टर्स में कीटनाशक दवाइयां यानी पेस्टिसाइडल मेडिसिन बनाने का संयंत्र, प्लांट राज्य में कहाँ स्थापित है? क्या खरगोन में, दतिया में, सागर में या फिर मुरैना में? तो ये प्लांट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश में कोऑपरेटिव सेक्टर्स ने जो कीटनाशक दवाइयां हैं उसके लिए संयंत्र, प्लांट कहाँ बनाया है? खरगोन जिले में। उसके बाद देखें, के बाद क्वेश्चन है मध्य प्रदेश सरकार की नवीन उद्योग नीति कब लागू की गई थी? यानी मध्य प्रदेश में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब एग्जीक्यूट की गई थी, कब लागू की गई थी? क्या 29 अक्टूबर 2010 में या 31 अगस्त 2009 में या 1 नवंबर 2010 में या फिर 10 दिसंबर 2009 में? तो मध्य प्रदेश में नवीन उद्योग नीति यानी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब लागू की गई थी? 1 नवंबर 2010 में। अब आप ये भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक नीति, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पहली औद्योगिक नीति फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब अनाउंस की गई थी, कब उसकी घोषणा की गई थी? 1972 में, 1972 में। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि मध्य प्रदेश में पहली औद्योगिक नीति कब आई? 1972 में। मध्य प्रदेश की जो नवीन औद्योगिक नीति है, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई? 1 नवंबर 2010 में। उसके बाद देखें, मध्य प्रदेश उद्योग निगम यानी मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन,
मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन उद्योग निगम द्वारा संचालित एम्पोरियम एम्पोरियम का क्या नाम रखा गया है? यानी मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन द्वारा एक एम्पोरियम ऑपरेटेड है, संचालित है, उसको क्या नाम दिया गया है? क्या चांदनी नाम दिया गया है, या मृगनयनी, या नैनाभिराम, या फिर नैन सुख? तो क्या नाम दिया गया इस एम्पोरियम को? इस एम्पोरियम को नाम दिया गया है मृगनयनी। क्या नाम दिया गया है? मृगनयनी नाम दिया गया है। और मध्य प्रदेश में टोटल कितने मृगनयनी है? टोटल आपको देखने को मिलेंगे 23। टोटल कितने मध्य प्रदेश में मृगनयनी है? टोटल है 23, जिसमें से 10 मृगनयनी जो है ये प्रदेश के बाहर है, प्रदेश के बाहर है। बाकी 13 आपको मृगनयनी जो सेंटर्स है वो एमपी में ही देखने को मिलेंगे, लेकिन बाकी के जो रिमेनिंग 10 है वो आपको एमपी के बाहर देखने को मिलेंगे, लेकिन वो ऑपरेट किए जाते हैं मध्य प्रदेश उद्योग निगम के द्वारा ही, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के द्वारा ही उनको ऑपरेट किया जाता है। तो जो मेन आपको मध्य प्रदेश में जो मेन मृगनयनी है, जैसे इंदौर में आपको देखने को मिलेगा, भोपाल में, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन। नाम लिख लीजिए, इंदौर, भोपाल, रीवा, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर। तो ये मेन सेंटर्स हैं जहां पर आपको मृगनयनी जो कि किसके द्वारा ऑपरेटेड है? मध्य प्रदेश उद्योग निगम के द्वारा संचालित है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 23 है, जिसमें से 10 जो है ये स्टेट के बाहर है, और इसको ऑपरेट कौन करता है? मध्य प्रदेश उद्योग निगम ही ऑपरेट करता है। जैसे आपको रायपुर में देखने को मिलेगा, कोलकाता में देखने को मिलेगा, है ना। इस तरीके से टोटल 23 एम्पोरियम्स है, किसके द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं? मध्य प्रदेश उद्योग निगम के द्वारा। और ये जो एम्पोरियम है इसको क्या नाम दिया गया? मृगनयनी। उसके बाद देखें आज का लास्ट क्वेश्चन, कैलेंडरिंग संयंत्र, कैलेंडरिंग संयंत्र कहाँ स्थित है? जो कैलेंडरिंग प्लांट है ये कहाँ पर है? क्या ये उज्जैन में है, या ग्वालियर में, या इंदौर में, या फिर दमोह में? तो ये प्लांट आपको कहाँ देखने को मिलेगा? उज्जैन जिले में, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपके आज टोटल 20 क्वेश्चंस थे, जो कि अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का जो उद्योग है, इंडस्ट्रीज है, उस पर बेस्ड थे। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं 20 क्वेश्चंस में से, और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।